हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। मैं विवेक, आपका होस्ट। आज एक और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे शिमला मनाली के टूर्स के बारे में। अगर आप लोग दिल्ली से प्लान कर रहे हो कि शिमला मनाली जाना है, तो काफ़ी लोगों को डाउट्स रहते हैं कि भैया क्या क्या घूमें, कैसे घूमें, कहाँ जाएं और कैसे क्या क्या कवर कर सकते हैं। तो मैं आपको एक डिटेल एक प्लान बना दूंगा, टूर आइटनरी बताऊंगा इसी ब्लॉग के अंदर। तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को पूरा देखिए और प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हमें मोटिवेशन मिलता है और मीन्स हमें और वीडियोस बनाने के लिए टॉपिक्स मिल जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो शिमला मनाली के बारे में, कितने दिन चाहिए, कितने आप उसमें कर सकते हो। देखो, सबसे पहली बात कि अगर आप लोग सपोज प्लान कर रहे हो तो दिल्ली कैसे आओगे। दिल्ली आप रेलवे स्टेशन से आ सकते हो, ट्रेन से आ सकते हो, प्लेन से आ सकते हो, बस से आ सकते हो, या दिल्ली के अंदर कहीं पहले पहुंचे होटल से पिकअप है, घर से कहीं से पिकअप हो सकता है। नोएडा गुड़गांव से भी पिकअप होते हैं, थोड़ा रेट ज्यादा लगता है। और आज के इस ब्लॉग में आपको प्राइस भी पूरा बताऊंगा कि कितना प्राइस हम लेते हैं। होटल्स हम बुक नहीं करते, सिर्फ टैक्सी विद ड्राइवर देंगे जो पूरा गाड़ी लेके जाता है, पूरा साइट सीइंग करके लेके आती है गाड़ी, और उसी के बारे में आपको बताएंगे डिटेल में। तो बने रहिए मेरे चैनल को एंड प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो। चैनल का नाम है डी ट्रांसपोर्टर्स, मेरा नाम है विवेक। देखो, ऐसा होता है कि अगर शिमला मनाली अगर आप प्लान कर रहे हो तो आप लोग एटलीस्ट 5 या 6 डेज का प्लान करो। 6 डेज का सबसे सही रहता है प्लान, क्योंकि 6 डेज में क्या है कि इजिली सब कुछ हो जाता है। अब वो भी डिपेंड करता है कि पहले कहाँ जाना है, पहले शिमला जाए या पहले मनाली जाए। बहुत लोग हमसे पूछते हैं। देखो, दिल्ली से शिमला रफली 8 से 9 घंटे लगते हैं और दिल्ली से मनाली रफली 12 से 13 14 घंटे लग जाते हैं, डिपेंड ऑन द ट्रैफिक एंड कितने बार आप रुकते हो, गाड़ी को हॉल्ट लेते हो। ये एक ट्राइंगल है, ये एक लाइन में नहीं आता है, इट्स अ ट्राइंगल। कि सपोज अगर दिल्ली जाना है तो जैसे शिमला इधर है, मनाली इधर है, तो बहुत डिफरेंस है। और मींस एक ट्राइंगल हम इसको बोल देते हैं कि एक थोड़ा बहुत ट्राइंगल की शेप में ये आ जाता है। अगर आप लोग दिल्ली सुबह पहुंच रहे हो, कि मतलब आपकी फ्लाइट या ट्रेन या दिल्ली से स्टार्ट करने का टाइम सुबह का है, सुबह मीन जैसे 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे तक, तो आप डायरेक्ट मनाली जा सकते हो। अगर आप दिल्ली लेट आ रहे हो, जैसे आप पहुंचते हो 10, 11, 12, 1, 2 बजे, तो आप, मेरा एडवाइस है पहले शिमला जाओ, क्योंकि शिमला जल्दी पहुंच जाएंगे। और रिटर्न की जो फ्लाइट है दिल्ली से, रिटर्न डिपार्चर टाइम है वो आप रखो रात का लेट, मीन्स रात को 10, 11 बजे का टाइम रखो, ताकि आप उस हिसाब से उसको मैनेज कर सको। क्योंकि सेम टाइम लगता है कि अगर आप लोग शिमला से आ रहे हो तो शिमला से भी दिल्ली पहुंचने में रफली 9 घंटे लग जाते हैं। एंड अगर मनाली से आप दिल्ली आ रहे हो तो उसमें भी 13 से 14 घंटे आपके इजिली लग जाते हैं। तो प्लानिंग उस हिसाब से करनी होती है कि कम अर्ली एंड डिपार्ट एट लेट फ्रॉम दिल्ली। अब सपोज कर लेते हैं, हम ऐसा प्लान लेते हैं कि आप लोग सुबह दिल्ली जल्दी आ रहे हो, कि सुबह 5-6 बजे गाड़ी आपकी दिल्ली पहुंच गई, डायरेक्ट जाओ मनाली। देखो, ऑन द वे मनाली जब हम जाते हैं 13-14 घंटे लगते हैं। ब्रेकफास्ट करने के लिए मूरसल नाम की जगह जो दिल्ली से रफली 70-80 किलोमीटर के डिस्टेंस में आती है, वहाँ पे आप फ्रेश हो सकते हो, ब्रेकफास्ट कर सकते हो। अच्छा ब्रेकफास्ट, टूरिस्ट के बहुत ज्यादा ढाबे हैं लाइन में, जैसे अमरीक सुखदेव है, देन मन्नत ढाबा है, बहुत ज्यादा ढाबे आपको मिलते हैं। आप गूगल में सर्च करोगे तो वहां पे आप रुक सकते हो, ब्रेकफास्ट कर सकते हो। देन गाड़ी आपकी किसी तरह शाम को रात तक मनाली पहुंचती है। सुबह अगर 7 बजे स्टार्ट कर रहे हो तो रात को 9-10 बज जाते हैं मनाली पहुंचते पहुंचते। अब वो दिन तो चला गया मनाली। इस केस में अगर 6 डेज का प्लान है तो इसमें क्या करना है, मनाली शिमला, अगर आप पहले मनाली गए हो तो 3 नाइट मनाली स्टे करो, 2 नाइट शिमला स्टे कर सकते हो। ऐसे इजिली हो सकता है। या इसमें 2 नाइट मनाली कर लो, 1 नाइट कसौल कर लो, 2 नाइट शिमला कर लो, देन दिल्ली बैक आ जाओ। तो इसमें होटल्स आपको उस हिसाब से मनाली में बुक करने हैं। अब होटल कहाँ लेने हैं मनाली में? मनाली माल रोड के आसपास होटल ले लो, बहुत होटल्स मिलते हैं, दुनिया भर के होटल्स हैं, कि आपको मजा आ जाएगा और अच्छे सस्ते बजट में होटल मिलते हैं। काफी लोग पूछते हैं होटल किस रेंज से स्टार्ट है। देखो, होटल ऐसा है कि 800-1000 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं, अच्छे डिसेंट होटल मिलते हैं, खाने का बिल अलग से देना है। अगर एक 3 स्टार होटल चाहिए आपको, 3 स्टार मीन्स अच्छी फैसिलिटी, तो वो 2,500 से 3,000 के आपको इजिली मिल जाता है फॉर अ कपल। 5-6 साल के बच्चे जो फ्री हो जाते हैं उसमें, ऐसा है। अब मनाली का जो साइट सीइंग करना है, जैसे पहले दिन तो मनाली पहुंचते हैं, निकल गए। अब दो दिन है तो दूसरे दिन आपको साइट सीइंग करना है। तो साइट सीइंग में क्या है कि जैसे आप लोग हडीमा टेम्पल कर लो, वशिष्ठ टेम्पल कर लो, क्लब हाउस, माल रोड, सोलांग वैली, जोगनी फॉल, ये सब मनाली का लोकल साइट सीइंग आता है, जो आप लोग डे 2 में इजिली कर सकते हो। मतलब 4-5 स्पॉट आपके इजिली हो जाते हैं। देन उसके बाद आपको जाना है ऊपर, अटल टनल शिशु जाना है। तो जिस दिन गाड़ी हमारी सोलांग जाती है उसी दिन आपको टनल शिशु या कोकसर आप जा सकते हो। देखो, कोकसर में बर्फ मिलती है मई लास्ट जून स्टार्टिंग तक। कोकसर में आपको बहुत बर्फ मिलेगी, दुनिया भर की बर्फ आपको वहाँ पे इजिली मिल जाती है और आप लोग वहाँ पे बर्फ एंजॉय कर सकते हो। मीन्स गर्मियों में भी वहाँ बर्फ होती है कोकसर में। मनाली 2 नाइट स्टे करने के बाद अब आप लोग वहां से मनाली से चेकआउट कर सकते हो। अगर कसौल मणिकरण में इंटरेस्ट नहीं है तो आप मनाली में रह के जो कुछ स्पॉट्स रह गए हैं जो मैंने बताए थे वो कवर कर सकते हो। अगर वो सारे कवर कर लिए हैं आपने, देन मनाली से चेकआउट करो, रिटर्न में आ जाओ। नागर कैसल फोर्ट देखना तो आप फोर्ट भी देख सकते हो। उसके बाद अगर वो नहीं देखना है तो आप कुल्लू आ जाओ, कुल्लू वैष्णो देवी मंदिर देख सकते हो। रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग आप इंजॉय कर सकते हो, बार्गेनिंग कर सकते हो, दुनिया भर की बार्गेनिंग। देखो, रिवर राफ्टिंग ऐसे है, 400-500 400 रुपए से स्टार्ट हो जाती है 6 किलोमीटर की। पैराग्लाइडिंग जो है 1600-1700-1800 में अच्छी पैराग्लाइडिंग आपको इजिली हो जाती है। गूगल में सर्च करोगे आपको मिल जाएंगी। प्लस वहाँ इतनी शॉप्स हैं, डायरेक्ट बार्गेनिंग कर सकते हो। ये राफ्टिंग पैराग्लाइडिंग कुल्लू में होती है।
जब हम मनाली से ऊपर जा रहे होते हैं तो जिप लाइनिंग और स्नो एक्टिविटी सब सोलांग और उसके ऊपर बर्फ वाले एरिया में होती है। जब हम मनाली से ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमें बर्फ में आइस में चलने के लिए कोट बूट ये सब चाहिए होता है ताकि हम बर्फ में इजिली खेल सके कूद सके। तो ये ड्रेस मिलता है आपको पूरा प्रॉपर विद शूज, 250-300 रुपए में ड्रेस इजिली मिल जाते हैं, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। और एडवेंचर एक्टिविटी स्पोर्ट्स की शॉप्स हैं, आप खुद वहां से बार्गेनिंग करो, रोड के साथ दिख जाएंगी और आपको इजिली मिल जाता है। देन उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट की जब मनाली हो गया तो आप कसौल पहुंच गए। कसौल में आप लोग देखो साइट सीइंग क्या है। कसौल में बेसिकली गाड़ी का कोई यूज नहीं होता है। कसौल में जो गाड़ी है वो आपकी रफली पार्किंग में जाके खड़ी हो जाएगी। देन कसौल के बाद आप लोग मणिकरण जा सकते हो। आप मणिकरण जाओ, मणिकरण गुरुद्वारा आप देख सकते हो। कसौल में वही कैंप स्टे कर सकते हो या पार्वती रिवर के आसपास आप लोग साइट सीइंग कर सकते हो। कसौल मणिकरण अगर आपने नाइट स्टे करना तो नाइट स्टे कर लो, नहीं तो जिस दिन आप मनाली से शिमला जा रहे हो तो कसौल मणिकरण उस दिन हो जाता है। तो इस केस में आपको मनाली 3 नाइट का स्टे करना है डायरेक्ट, फिर उसके बाद ऑन द वे सुबह मनाली जल्दी निकलो, कसौल मणिकरण देके आप शिमला रात तक पहुंच सकते हो। अब देखो शिमला में क्या क्या साइट सीइंग आता है। शिमला में 2 नाइट स्टे करना है, पहली नाइट तो पहुंचते पहुंचते खत्म हो जाती है, तो उस दिन अगर आप जल्दी पहुंच गए तो माल रोड कर सकते हो। माल रोड में गाड़ी नहीं जाती, गाड़ी आपकी जाती है पार्किंग तक। हाई कोर्ट की पार्किंग है, माल रोड लिफ्ट वाली पार्किंग जिसको बोलते हैं, वहां तक गाड़ी जाएगी। वहां से आप लोग ऊपर माल रोड पैदल जाना होता है। माल रोड में आपको रिज मिलेगा, स्कैंडल पॉइंट, लक्कड़ बाजार, चर्च, ये सब माल रोड पे मिलेंगे जहाँ गाड़ी का कोई यूज नहीं बेसिकली। तो बेसिकली माल रोड के केस में गाड़ी पार्किंग तक खड़ी रहती है और वहां से आप लोग ऊपर जाते हो। अब सेकेंड डे आता है मनाली में, मीन्स 1 नाइट के बाद सेकेंड नाइट आता है। तो दिन में क्या साइट सीइंग है, जैसे कुफरी हो गया, कुफरी कर लो, वहाँ एडवेंचर एक्टिविटीज होती है, हॉर्स राइडिंग होती है, वहाँ भी बार्गेनिंग करो, खूब बार्गेनिंग करो। आप देखो खुद बार्गेनिंग करोगे बहुत सस्ता पड़ता है। देन एक एडवांस स्टडीज है, अलग वो कर सकते हो, अंग्रेजों की जमाने की लाइब्रेरी है, बहुत मजा आएगा। देन मशोबरा, नालदेहरा, ये सब देखना वो देख सकते हो। पार्लियामेंट प्रेसिडेंट हाउस है शिमला में, अब वो देखना तो वो भी आप देख सकते हो, बहुत मजा आएगा। मीन्स ये सब आप छोटी मोटी साइट से कर सकते हो। जाखू टेम्पल अगर जाना है तो जब माल रोड गए वहीं से केबल कार लेके जाखू टेम्पल भी जा सकते हो। और अगर आपके पास ज्यादा दिन है कि आपने मनाली 2 नाइट किया है, शिमला 3 नाइट करना है, तो आप नारकंडा नाम की जगह उसको कर सकते हो, जिसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है। कि नारकंडा जो है शिमला से 60 किलोमीटर थोड़ा अलग डायरेक्शन में जाना पड़ता है, टुवर्ड्स काजा स्पीति वाले रोड पे। जब शिमला का साइट सीइंग हो गया तो 6th डे सुबह शिमला से चेकआउट करो एज पर योर फ्लाइट टाइमिंग, बिकॉज शिमला से दिल्ली पहुंचने में 8 से 9 घंटे लगते हैं, 9 घंटे एटलीस्ट लेके चलो। और चंडीगढ़ हम नहीं जाते, चंडीगढ़ से 20 किलोमीटर साइड से ही गाड़ी सीधा दिल्ली के लिए निकल आती है। अब देखो इसमें ऐसा है कि ये पूरा प्लान, ये जो जगह बताई है आपको, 90% टूरिस्ट ये सब करते हैं, ये सब मेन अट्रैक्शन पॉइंट है। आपको बहुत से नॉलेज नहीं है तो आप ये सब कर लो, आपको बहुत मजा आएगा। अब सेकंड थिंग, कॉस्टिंग की बात करते हैं हम लोग, भैया कॉस्ट क्या पड़ता है। देखो ओपन कॉस्ट बता रहा हूँ, कोई इसमें हिडन नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि इफ बट कुछ ऐसा नहीं है, मींस ओपन कॉस्ट बता रहा हूँ मैं आपको। थोड़ा बहुत सीजन में प्लस माइनस 500-1000 रुपये ऊपर नीचे होगा, बट ये इसी बैंड के अकॉर्डिंग रहता है। अगर आप 1 2 3 लोग हो या 4 लोग हो, डिजायर गाड़ी ले जाओ विद कैरियर, आपको डिजायर मिलती है। जैसे सेडान, जैसे हमारे पीछे सेडान खड़ी है, एक सेडान, जैसे इस पे तो कैरियर नहीं हुई, डीजल है, इसमें डिक्की में सामान आता है, इसके डिक्की में सामान आ जाता है। बट नॉर्मल सेडान में हम कैरियर भी दे देते हैं तो उसमें लगेज आ जाता है। एक 6 डेज का जो प्लान है उसमें सेडान का कॉस्ट आता है 21 से 22 हजार रुपए। डिजायर जैसी गाड़ी का दिल्ली से दिल्ली, या दिल्ली से आप शिमला चले जाओ, कसौल, मनखंड, मनाली, दिल्ली, या दिल्ली से मनाली, कसौल, शिमला करके दिल्ली आ जाओ। डिजायर जैसी गाड़ी का 21 से 22 हजार रुपए लेते हैं। अगर दिल्ली एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन से पिकअप तो पार्किंग एक्स्ट्रा। रात को 8 बजे के बाद कभी भी गाड़ी यूज हो रही है आफ्टर 8 PM इन नाइट, तो ड्राइवर को 250 रुपीज नाइट अलाउंस देना पड़ता है। 8 बजे के बाद चाहे 5 मिनट हो चाहे 10 मिनट हो, ड्राइवर को 250 रुपए नाइट लग जाती है। उसका भी एक लिमिट है कि रात को 9 साढ़े 9 तक आप लास्ट गाड़ी उससे यूज करवा सकते हो, और वो रूट ड्राइवर को पहले बताना पड़ता है कि हमें कहीं जाना है रात को। सेकंड थिंग, मनाली में सोलांग तक लेके जाते हैं, सोलांग से ऊपर जाना है जैसे अटल टनल इशू, तो डिजायर जैसी गाड़ी के 2500 रुपए हम एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। सेम प्लान आप मारुति की एर्टिगा गाड़ी लेके जाते हो कि 5-6 लोग एर्टिगा ले जाओ, चीप एंड बेस्ट। एर्टिगा का यही प्लान अगर आपका 6 डेज का है तो 26,000 के आसपास का आपको ये प्लान आपको पड़ता है, 26,000 से 27, पर हम 26 में कर देते हैं इसको। मनाली शिमला, शिमला मनाली 5 नाइट 6 डेज का। अटल टनल इशू जाना है 3000 एक्स्ट्रा, दिल्ली एयरपोर्ट रेलवे पिकअप पार्किंग एक्स्ट्रा, रात को 8 बजे के बाद 250 रुपए नाइट अलाउंस एक्स्ट्रा। अगर आप लोग 7 लोग हो तो इनोवा क्रिस्टा जाएगी। क्रिस्टा का रेट देखो कभी 35,000 आता है, कभी 36,000 आता है 6 डेज का, तो क्रिस्टा का रेट भी इसी बैंड में आपको वेरी करता है, 36,000 रुपीज 5 नाइट 6 डेज शिमला मनाली या मनाली शिमला। देखो हमारे साइट सीइंग में सब कुछ इंक्लूड है। कभी भी आपको कुछ बात करनी है, आप हमारे नंबर स्क्रीन पे दिए, आप व्हाट्सअप कर सकते हो, गाड़ी को बुक कर सकते हो, या कुछ इंक्वायरी करनी पूछ सकते हो। आपको सारा साइट सीइंग लिख के हम लोग देते हैं, आप वो वाला ड्राइवर को बता सकते हो, ड्राइवर हिसाब से आपको साइट सीइंग करवाते हैं। अगर आप ड्राइवर को नहीं बोलोगे तो हो सकता है कुछ साइट सीइंग मिस हो जाए, इसलिए हम सब कस्टमर्स को लिख के देते हैं कि भैया ये साइट सीइंग दिया, आप ऐसे से इसको अरे अपने हिसाब से बुक कर सकते हो, मतलब ड्राइवर को बता दो वो साइट सीइंग करवा देगा। देन देखो गाड़ियों में ड्रिंकिंग कैरिंग लिखकर नॉट अलाउड होता है। किसी सेक्शन पे अगर बर्फ गिर गई तो गाड़ी बर्फ में नहीं जा सकती, तो छोटी मोटी टर्म्स एंड कंडीशन रहती है, तो हम सब रिटर्न में देते हैं। फाइनली वही क्वेश्चन आता है कि भैया गाड़ी बुक करनी तो बुक कैसे कर सकते हैं। देखो बुकिंग के लिए वही सिंपल है कि आपको अपना गाड़ी प्रूफ व्हाट्सअप करना है, जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस व्हाट्सअप करते हो, पूरा प्लान
डेट के साथ हम भी रिटर्न में व्हाट्सअप करते हैं, आपको रिवर्ट बैक करते हैं। उसके बाद वही आता है फाइनल बुकिंग के लिए, कुछ बुकिंग अमाउंट देना होता है, मिनिमम 3000 होता है डिजायर जैसी गाड़ी का। क्रिस्टा किया तो 5000 है, एर्टिगा लोगे तो 3-3.5 एक एडवांस पेमेंट करनी होती है कि आप गाड़ी बुक करना चाहते हो। बैलेंस पेमेंट जो है आपको ड्यूरिंग द ट्रिप हम एक शेड्यूल बना के देते हैं, वो 3-4 मीन्स इंस्टॉलमेंट से आप पे कर सकते हो। तो बैलेंस पेमेंट जो 3-4 इंस्टॉलमेंट से आप पे कर सकते हो और बुकिंग कंफर्म हो जाती है। ट्रिप स्टार्ट होने से एक दिन पहले आपको ड्राइवर गाड़ी का नंबर मिलता है, वही गाड़ी ड्राइवर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो और वो ट्रिप में जाता है। पूरे ट्रिप में कोई दिक्कत आती नहीं है, कभी भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हमारे नंबर्स 24 आवर चलते रहते हैं। हमें कुछ ऐसा नहीं किसी अप्रूवल लेना, कुछ करना, मीन सब कुछ हमें खुद डील करना होता है एंड कस्टमर्स को बहुत मजा आता है। देखो हमारी गारंटी रहती है कि जो चीज़ हमने बोली है वो सब आपको मिले, आप ट्रिप में एंजॉय करो और आपको मजा आए। और फिर भी कुछ भी डाउट है आप हमें कॉल कर सकते हो। और प्लीज़ अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हमें मोटिवेशन मिलता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरा नाम था विवेक और एक छोटा सा ब्लॉग, इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग था रिगार्डिंग दिल्ली टू शिमला मनाली या मनाली शिमला ट्रिप्स के बारे में। सो प्लीज थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।